रॉबिन्स क्रूसो जर्मन मूल के एक व्यापारी का सबसे छोटा 18 वर्षीय पुत्र था। पिता उसे वकालत की शिक्षा देना चाहते थे, पर क्रूसो समुद्री यात्रा के द्वारा विश्व भ्रमण की इच्छा रखता था। परिवार की ओर से उसे इसकी सहमति नहीं थी, क्योंकि उसके दोनों बड़े भाई कार्य के लिए घर छोड़कर निकले थे और फिर वापस लौटकर कभी नहीं आए। प्रारंभ में क्रूसो ने अपने माता पिता की बात मान ली, पर अंततः एक दिन अपने एक मित्र के साथ लंदन जाने वाले जहाज पर चढ़कर चला गया। किंतु एक भयंकर तूफान में सब कुछ नष्ट हो गया और जहाज यामत के किनारे पहुंच गया। क्रूसो के मित्र डर गए और उन्होंने यात्रा पर आगे जाने से मना कर दिया, पर क्रूसो आसानी से हार मानने वाला नहीं था। एक सौदागर के वेश में वह दूसरे जहाज पर चढ़ गया। उसकी योजना सफल हुई और शीघ्र ही वह धनी हो गया। साहसिक व्यक्ति होने के कारण क्रूसो एक स्थान पर अधिक देर तक नहीं रह पाता था। वह इधर उधर अपनी यात्रा पर जाता रहता था। कई बार उसे सफलता मिलती थी तो कई बार मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था। एक बार समुद्री लुटेरों के द्वारा वह पकड़ा भी गया, पर सौभाग्यवश उनकी कैद से निकलकर भागने में सफल हो गया। ऐसी ही एक साहसिक यात्रा में एक बार क्रूसो का जहाज चट्टानों से टकराकर चकनाचूर हो गया था। सारे नाविक डूब गए, पर क्रूसो बहता हुआ समुद्र के किनारे एक द्वीप पर आकर लगा। होश में आने पर क्रूसो ने रहने का ठिकाना और भोजन ढूंढना प्रारंभ किया। उसे समझ आ गया कि वह इस द्वीप पर अकेला था। वहां दूर दूर तक मनुष्य का नामो निशान भी नहीं था। क्रूसो अब द्वीप पर फंस गया था। बिना किसी जहाज या बड़ी नाव के वह वहां से निकल भी नहीं सकता था। पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर उसने पूरी परिस्थितियों का जायजा किया। वह कई बार जहाज के अवशेष के पास गया और अपने काम की वस्तुएं जैसे भोजन, गोला बारूद, बंदूक आदि ले आया। उस द्वीप पर उसे चरती हुई बकरियां मिली, जिन्हें वह मांस के लिए चराने लगा। टहनियों और पत्तों को इकट्ठा कर उसने अपने लिए एक छोटा सा घर भी बना लिया। फिर उसने एक क्रॉस बनाकर उस पर अपने आने की तिथि 1 सितंबर 1659 लिख दी। उस दिन के बाद से प्रत्येक दिन वह क्रॉस पर एक निशान लगा दिया करता था, जिससे उसे तिथि का ज्ञान रहे। क्रूसो बिल्कुल अकेला था। वह समय बिताने के लिए अपने प्रतिदिन के कार्यों की दिनचर्या वह लिख लिया करता था। अपनी दिनचर्या में ही उसने अपनी मोमबत्ती बनाने की कोशिशों, अनाजों को अंकुरित करने की खोज तथा अन्य बातों की चर्चा की थी। हालांकि उसे अकेला रहना पसंद नहीं था, पर धीरे धीरे वह अकेले रहने का अभ्यस्त हो गया था। एक दिन समुद्र के किनारे उसे मानव के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं था। फिर वह समझ गया कि यह निशान पास में ही रहने वाले नरभक्षियों के थे। वह तुरंत सावधान हो गया। ना तो ऐसे किसी साथी की उसकी इच्छा थी और ना ही वह नरभक्षियों का भोजन बनना चाहता था। एक शाम उसे गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। झट से वह सुरक्षित स्थान पर जाकर छिप गया। उसने कुछ नरभक्षियों को अपने शिकार के साथ समुद्र के किनारे से आते देखा। अचानक एक शिकार किसी तरह भागा और क्रूसो के आश्रय की ओर दौड़कर चला गया। क्रूसो ने उसे छिपा दिया और उसकी जान बचाई। उस व्यक्ति ने क्रूसो को दिल से धन्यवाद दिया और जीवन भर उसके साथ रहकर सेवा करने का वचन भी दिया। एक दूसरा मानव साथी पाकर क्रूसो बहुत प्रसन्न हुआ, पर समस्या यह थी कि यह व्यक्ति अंग्रेजी समझने या बोलने में असमर्थ था। क्रूसो को उसका नाम भी पता नहीं था, पर फ्राइडे को मिलने के कारण उसने उसे फ्राइडे नाम से बुलाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे क्रूसो ने उसे अंग्रेजी के कुछ शब्द सिखलाए, उनमें विचारों का आदान प्रदान हो सके। जल्दी ही फ्राइडे ने टूटी फूटी अंग्रेजी में अपने आप को अभिव्यक्त करना प्रारंभ भी कर दिया। कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक अंग्रेजी जहाज को आते देख वह आश्चर्यचकित रह गए। थोड़ी देर बाद उन्हें समझ आया कि जहाज के चालक दल को संभवतः समुद्री डाकू ने कैद कर लिया होगा। फ्राइडे और क्रूसो ने उन लुटेरों से लड़कर किसी तरह बंदियों को छुड़ा लिया। उन बंदियों में जहाज का कप्तान भी था। कप्तान ने उनका आभार प्रकट करते हुए उन्हें वापस इंग्लैंड ले जाने का वचन दिया। आखिरकार क्रूसो ने अपने द्वीप को अलविदा कहा और बिना समय गंवाए वह सब के सब इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए।